अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है सेल फिजियोलॉजी। इंतहाई जहीला टॉपिक लगता है मुझे शुरू से, जब से मैंने पहली दफ़ा सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा था 8th क्लास में, टिल टुडे मेरा MBBS ख़त्म हो चुका है, मुझे टॉपिक आज तक पसंद नहीं है। मैंने ये सोचा, मैंने जो है थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ किया एंड आई थॉट कि आपका टाइम भी सेव किया जाए, मेरा टाइम भी सेव किया जाए। हम BS फिजियोलॉजी तो कर नहीं रहे कि हम हर एक जो है वो ऑर्गेनली को अलग अलग उठा उठा के पढ़ें, उसके रट्टे लगाएं। मैंने जो है आपका काम और अपना काम आसान करने के लिए ये सोचा कि हम MCQ सॉल्व करेंगे, बिकॉज आपके पेपर में वैसे ही MCQ आने हैं। बजाय कि आप पूरे पूरे थ्योरी का रट्टा लगाओ, आप MCQs का ही रट्टा लगा लो। आज जो पहला हम ऑर्गेनली टैकल करने वाले हैं वो है दिस ऑर्गेनली राइट इन द सेंटर। वैसे तो मुझे न्यूक्लियस से स्टार्ट करना चाहिए था, पर आपकी बुक में, दोनों बुक्स में, आपकी गाइडन में भी और जो मैंने फिरदौस से स्टार्ट किया, दोनों में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पहले दिया हुआ था, तो मैंने कहा इसी से स्टार्ट कर लेते, क्या जाता है, वैसे भी हमने MCQs ही सॉल्व करने हैं। तो मैं आपको भी यही कहूँगी, इन ऑर्गेनलीज पे इतना दिमाग ना खपाएं। इनमें ना कोई कॉन्सेप्ट होता है, ना इनमें कोई ऐसी चीज़ है कि आप जो है वो क्या कहते हैं बहुत अच्छे से पढ़ लोगे या जो है मार का मार लोगे। ऑर्गेनलीज हमेशा पूछते हैं, ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट भी नहीं होते इन ऑर्गेनलीज में। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि इसी तरह चलें। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपने MCQs नहीं करने, आपने थ्योरी पढ़नी है बैठ के, तो दैट्स योर चॉइस, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ दिस स्ट्रक्चर दैट यू आर सीइंग हियर इज योर न्यूक्लियस एंड दिस स्ट्रक्चर दैट इज अराइजिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। ये मैंने एक और अच्छी पिक्चर निकाली थी। द स्ट्रक्चर दैट इज़ अराइजिंग फ्रॉम, अब ये आप लोग जो है ना यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं टाइप्स बताऊँ, इसके 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड इज़ द फर्स्ट इज़ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड इज़ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ यू कैन लुक कि यहाँ पर जो है ना एक थोड़ा सा अटैचमेंट है न्यूक्लियस के साथ। सो दिस अटैचमेंट इज़ नॉट एक्चुअली टू द न्यूक्लियस, दिस अटैचमेंट इज़ एक्चुअली टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि आपके सेल के हर ऑर्गेनली को एक मेम्ब्रेन कवर करती है, राइट। तो दिस इज़ एक्चुअली द एक्सटेंशन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और उसी से आपके पास जो है वो एक चीज़ जो है वो बाहर अराइज कर रही है, दैट इज़ योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जो है वो अराइज करता है, दैट इज़ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, 2 मोर पॉइंट्स टू ऐड, फिर MCQs की तरफ चलते हैं। ये जो आपके पास जो है सारा नेटवर्क होता है ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज़ दिस ट्यूब्यूलर नेटवर्क, इसको कहते हैं द ट्यूब्यूलर नेटवर्क। एंड दिस ट्यूब्यूलर नेटवर्क जो है दिस इज़ नोन एज द सिस्टर्नी, ठीक है। ये आपका MCQ आता है एक। फिर जो स्पेस होती है बिटवीन द 2 सिस्टर्नी, नोन एज द सिस्टर्नल स्पेस, इसको एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी कहते हैं। देन you have the lipid, the cell membrane of the endoplasmic reticulum. The cell membrane of the endoplasmic reticulum is a lipid bilayer. This is another MCQ, ठीक है। This is the lipid bilayer। जैसे सेल मेम्ब्रेन, आपकी जो सेल की मेम्ब्रेन होती है वो जैसे लिपिड बाइलेयर होती है, इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है वो भी लिपिड बाइलेयर होती है। देन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वाई इज इट नोन एज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? R और R से याद रखिएगा, इट इज़ नोन एज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकॉज इस पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द MCQ, जिससे आपके और थोड़े कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे, आपका काम भी आसान होगा, मेरा काम भी आसान होगा, ठीक है। तो लेट्स जस्ट मूव ऑन। आपके पास जो है वो आते हैं द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें सबसे पहले द फंक्शन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। रिमेंबर, जहाँ भी बॉडी में कहीं पर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं वहाँ प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। राइबोसोम्स का काम ही प्रोटीन को बनाना होता है। जैसे आपके पास कोई ब्रांड होता है, कपड़ों का ब्रांड है, हमें पता है कि उसने कपड़े ही बनाने हैं। कोई मेकअप का ब्रांड है, हमें पता है उसने मेकअप ही बनाना है। तो जस्ट लाइक दैट राइबोसोम को एक ब्रांड समझ लें, प्रोटीन उसकी प्रोडक्ट है, तो राइबोसोम जो है वो आपके पास हमेशा प्रोटीन्स ही बनाएगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उस पर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ए ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ए ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ये वाला होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रेटिकुलम है, दिस इज़ अनदर ब्रांड और इसकी प्रोडक्ट होती है लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स भी आपके जो है वो लिपिड्स ही होते हैं। सो दैट्स वाई स्टेरॉइड्स और लिपिड्स जो है दोनों को कौन प्रोड्यूस कर रहा है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर स्मूथ से ही आप जो है वो याद रखें, ये स्टोर करता है और मेटाबोलाइज करता है कैल्शियम को इन इट्स मोर मॉडिफाइड
फॉर्म जिसको कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो आपको मसल्स में ख़ास तौर पे स्केलेटल मसल में आपको मिल सकता है और कार्डियक मसल में मिल सकता है, ठीक है ना। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलता है और उसमें कैल्शियम स्टोर होता है, मेटाबोलाइज होता है, जब ज़रूरत होती है तब प्रोवाइड किया जाता है मसल को। तो दैट इज़ एक्चुअली द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्लस डिटॉक्सिफिकेशन का जो काम है, डिटॉक्सिफिकेशन इज़ आपके बॉडी में ना हर दिन तरह तरह के टॉक्सिन्स बन रहे होते हैं। टॉक्सिन्स क्या है? जहरीला मवाद। तो जो जहरीला मवाद आपकी बॉडी में बन रहा है उसको निकालने का काम कौन सा सेल्यूलर लेवल पे कौन सा ऑर्गेनली कर रहा है? वो कर रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। उसको निकालने का और उसको तोड़ने का, दोनों का काम, ठीक है। उनको डिटॉक्सिफाई करना और तोड़ना स्मूथ। अच्छा, निकालना जो है ऑफ द वर्न आउट ऑर्गेनलीज, ऑर्गेनलीज की भी एक लाइफ होती है, ठीक है ना। जब वो ऑर्गेनलीज मर जाते हैं तो उनका जो कॉफिन है, उनका जो कफन है, वो कौन बाहर निकालता है? उनका कफन बाहर निकालता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Then again वही बात आ जाती है continuous with the nuclear membrane. Now we come upon some of the MCQs जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर किए। काफ़ी MCQs मैंने किए क्योंकि मैंने कहा कि एक ही दफ़ा में आप लोगों का सारा काम यही से हो जाए, आपको कहीं और जो है ना वो सर खपाना ही ना पड़े। फिर भी अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको और ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग दिस ऑर्गेनली और अदर सेल ऑर्गेनलीज, वो ज़रूर अपना सर्च करें। मैं कभी भी ये नहीं कहती कि यार अपनी नॉलेज को मेरी वीडियो तक लिमिट कर दो। मैं एक कॉम्पैक्ट वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए बनाती हूँ जो कहते हैं यार हमें वीडियो से ही सब कुछ हमारा जो है, जो हम गेन करना चाहते हैं नॉलेज, वो वीडियो से गेन हो जाए। तो दिस वीडियोस जो है आर ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स जो और ज़्यादा इस पर सर खपाना चाहते हैं, इसको देखना चाहते हैं। गो ऑन यार, क्यूरोसिटी तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। आप जो है उसको ज़रूर सर्च करें, ज़रूर देखें। कुछ और भी आपने ऐड करना, आप कमेंट्स में ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर मुझे मैसेज कर दें पर्सनली या मुझे बता दें, मैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में वो पॉइंट ऐड कर दूँगी। देन वी हैव द फर्स्ट MCQ, प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़। ये MCQs आप लोग ने सॉल्व करने, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर्स बताऊंगी। Ribosomes attached to the endoplasmic reticulum are responsible for synthesizing, मैंने अभी बताया क्या होते हैं। अच्छा, ये प्रोटीन्स जो है ना, इनमें से कौन से प्रोटीन्स जो है वो राइबोसोम्स आपके पास वो करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, ये मैंने नहीं बताया था। जो मैं बता चुकी हूँ उसका आप लोग आंसर नेक्स्ट वीडियो में देते। जो मैंने नहीं बताया वो मैं आपको बता दें, ठीक है। ये साइटोसोलिक प्रोटीन्स जो हैं वो सिंथेसाइज करते हैं। देन वी हैव द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अबेंडेंट इन विच टाइप ऑफ सेल्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे ज़्यादा आपको हेपेटोसाइट्स में मिलते हैं, ठीक है। हेपेटोसाइट्स इज़ आर अबेंडेंट इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? इसकी भी एक रीज़न है। सबसे ज़्यादा डिटॉक्सिफिकेशन का काम आपके लिवर में होता है। सो दैट्स वाई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो सबसे ज़्यादा लिवर में प्रेजेंट होते हैं, विच हेपेटोसाइट्स में प्रेजेंट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी आपको आना चाहिए। अभी हमने सारे फंक्शंस पढ़े हैं, इसमें से एक फंक्शन है जो नहीं होता। ये वाला आंसर आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ द गोल्जाई apparatus, रफ स्मूथ न्यूक्लियस। किसका है अभी हमने पढ़ा, ठीक है ना। इसका आंसर भी आप मुझे नेक्स्ट में बताएंगे। देन वी हैव द मिसफोल्डेड प्रोटीन्स इन द RER रिमूव्ड बाय विच प्रोसेस। किस प्रोसेस से जो है वो मिस फोल्डेड प्रोटीन्स को जो है वो रिमूव किया जाता है? तो दैट प्रोसेस इज द प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन, ठीक है। अच्छा, एक ज़रा सी करेक्शन मैं करना चाहूँगी। मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो है एक चीज़ थोड़ी सी मैंने गलत बता दी। साइटोसोलिक प्रोटीन्स जो है ना वो आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं बनते, वो बनते राइबोसोम्स से ही है। राइबोसोम्स ही प्रोटीन बनाता है, पर साइटोसोलिक प्रोटीन्स जो होते हैं वो बनते हैं जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स जो अपने से मतलब फ्रीली आपके उसमें सेल में प्रेजेंट होते हैं। जो राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स बनाते हैं, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स पाए जाते हैं, एंड दूसरे आपके सिक्रीटरी प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। तो 2 टाइप्स के प्रोटीन्स बनाते हैं। ये भी एक MCQ आपके पास आगे आएगा, सो डोंट वरी। देन वी हैव कौन सा है, ये वाला भी कर लिया। विच एंजाइम सिस्टम इज़ प्रेजेंट इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। ये मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज़ द साइटोक्रोम P450, ठीक है। साइटोक्रोम P450 प्रेजेंट होता है। द सिग्नल सीक्वेंस द डायरेक्ट्स राइबोसोम्स टू द RER इज़ फाउंड इन। ये वैसे आपके लेवल का क्वेश्चन नहीं है, पर जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, जस्ट फॉर नॉलेज, ये न्यूली फॉर्मिंग पॉलीपेप्टाइड, नेसेट न्यूली फॉर्मिंग पॉलीपेप्टाइड होता है, ठीक है।
Which of the following, which ion is primarily stored in the sarcoplasmic reticulum? अभी हमने पढ़ा कौन सा आयन था, आप लोग बताएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में. which is a function of the rough endoplasmic reticulum but not the smooth endoplasmic reticulum? जो है नेक्स्ट वीडियो में नहीं, सॉरी कमेंट्स में बताएंगे आप लोग, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. Which is a function of the rough endoplasmic reticulum but not the smooth endoplasmic reticulum? Glycosylation of the proteins, phospholipid synthesis, स्टेरॉइड हार्मोन प्रोडक्शन, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स. ये भी आप लोग बताएंगे, ठीक है ना. इसमें सारे फंक्शंस आए हुए. स्मूथ के भी एक फंक्शन है इसमें जो रफ़ का है, ठीक है ना. ये हाँ आपके पास कुछ और है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉन्टिन्यूस विथ विच सेल्यूलर ऑर्गेनेली? अभी मैंने आपको बताया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और which organelle is continuous with the nuclear membrane? rough endoplasmic reticulum. nucleus envelopes. अच्छा ये वाला जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, वैसे दे देते हैं इस तरह. तो आपने जो है ना क्या देना है इसका आंसर, न्यूक्लियस एनवेलप्स विच सेल ऑर्गेनेली और द सेल ऑर्गेनेली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एक्चुअली वो मैंने आपको सारी बात बताई कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप. सो न्यूक्लियर एनवेलप जो है ना, या जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इट बिकम्स द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो जो मैंने आपको डायग्राम में समझाया, ठीक है. साइट ऑफ ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. इस तरह भी आ सकता है ये क्वेश्चन. ऑर्गेनेली नीडेड फॉर स्टेरॉइड मेटाबॉलिज्म, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्टेरॉइड प्रोड्यूसिंग ट्यूमर में कौन सा ऑर्गेनेली सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. देखो छोटी छोटी बात है, एक दफ़ा पढ़ लिया ना, बस दिमाग से वो कॉन्सेप्ट नहीं निकलना चाहिए. आपको पता है लिपिड्स कहाँ कौन सा ऑर्गेनेली प्रोड्यूस कर रहा है? एट सेल्यूलर लेवल लिपिड्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है? एट सेल्यूलर लेवल प्रोटीन्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है? एट सेल्यूलर लेवल स्टेरॉइड्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है? बस कंफ्यूज होना ही नहीं है फिर इसमें. सेल बॉडीज़ एक टाइप की बॉडीज़ होती हैं जो आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाई जाती हैं. सिमेट्री ऑफ द सेल मेम्ब्रेन जो है प्राइमरीली स्टैब्लिश्ड बाय द मेम्ब्रेन सिंथेसिस इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. देन यू हैव some more MCQs. These MCQs are primary function of rough endoplasmic reticulum. ठीक है, मैं हाथ भी रख रही हूँ, सही है, ये अब किसी का गलत नहीं होना चाहिए. राइबोसोम्स अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज सेक्रेटरी एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, मैंने बताया था, ठीक है. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है पर्टिकुलरली अबेंडेंट इन, लाइक आई टोल्ड यू बिफोर, हेपेटोसाइट्स. Then you have which enzyme system in the smooth endoplasmic reticulum is involved in the detoxification? Just like I told you before, cytochrome P450. Protein folding and glycosylation occur primarily in, ये तो अब रट जाना चाहिए, rough endoplasmic reticulum, ठीक है. Rough endoplasmic reticulum is a sarcoplasmic reticulum is a specialized form of smooth endoplasmic reticulum. Then we have which of the following is not a function of the smooth endoplasmic reticulum? ये आपको पता होना चाहिए. प्रोटीन, जहाँ राइबोसोम नहीं वहाँ प्रोटीन्स नहीं. मिसफोल्डेड प्रोटीन्स इन द RER डायरेक्टेड फॉर डिग्रेडेशन थ्रू, ये भी आपके लेवल का क्वेश्चन नहीं है, पर क्या पता बायोकेम में आज अब हर कोई चीज़ इतनी एडवांस हो गई है, तो इरेट पाथवे, ठीक है. इनिशियल एंड लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन अकर्स इन द, वही कंफ्यूज नहीं होना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सिग्नल पेप्टाइड दैट टारगेट्स राइबोसोम्स टू द RER, अभी हमने पढ़ा न्यूली फॉर्मिंग पेप्टाइड, ऑप्शन सी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरीली सिंथेसाइज्ड इन दी SER? क्या सिंथेसाइज होता है SER में, या बताएंगे मुझे, ठीक है. 11 का आप बताएंगे मुझे. सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर स्टेरॉइड हार्मोन प्रोडक्शन हैव अबंडेंट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स. ये आप लोग बताएंगे. आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप इज कॉन्टीन्यूअस विथ, अगेन रट जाना चाहिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन ए. मेन फंक्शन ऑफ द राइबोसोम्स ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज, अच्छा ये जो है ना प्रोटीन सिंथेसिस है. ट्रांसक्रिप्शन इज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, तो पूरा जो प्रोसेस है उसको हम प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं, सो ये प्रोटीन सिंथेसिस होगा, ठीक है. कैल्शियम रिलीज ड्यूरिंग द मसल कंट्रैक्शन कम्स फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैंने आपको बताया था मसल्स में होता है, ठीक है, स्केलेटल मसल्स में होता है और कार्डियक में, ठीक है. ये दिस वाज ऑल अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फिर हम नेक्स्ट ऑर्गेनेली को बाद में वो करेंगे. वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, फिर मैंने कहा यार जितना भी है, जो भी इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग योर लेवल जो आपके पेपर्स में आ सकती है, मैंने कहा एक ही वीडियो में कवर करो, ताकि बाद में जो है ना वो आपको बुक खोल खोल के ना इसके रट्टे ना मारने पड़े. सो जस्ट वॉच दिस वीडियो,
लर्न सम कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, 2-3 एमसीक्यूज ना भी है मसला नहीं है, पर बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ये चीज़ अब आपके दिमाग से नहीं निकलनी चाहिए कि प्रोटीन्स कहाँ सिंथेसाइज होते हैं और किस किस्म के प्रोटीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज हो रहे हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पर होता है, कितने जो है क्या करता है और कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, या ये चीज़ अब आपके माइंड से नहीं निकलनी चाहिए। ठीक है, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।